नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे थे आरओ का या आप एग्ज़ाम दे चुके थे। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए थे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए थे, उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन पहली बात ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा मौका ज़िंदगी में कभी वापस लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम बेशक लगातार पोस्टपोन पे पोस्टपोन लगातार हो रहा है, लेकिन अब अंतिम घड़ी आने वाली है कि आपका एग्ज़ाम तिथि भी आपको देखने को मिलेगी और एग्ज़ाम का जो पैटर्न जैसा आप चाहते हैं, संभावित पैटर्न देखा जाए तो वही फ़ॉलो किया जाएगा। इसके पीछे रीज़न कई सारे आप देखने को मिल ही रहे होंगे, लेकिन चुनौती ये बन जाती कि जो आपकी तैयारियाँ हैं, वो तैयारी किस लेवल तक जा चुकी हैं, अभी तुम्हें कहाँ लेके उसको जाना है। स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं इस बार का यूपीपीसीएस का, तो यूपीपीसीएस के एग्जाम देने के बाद आपको लगा होगा कि पैटर्न किस प्रकार से चेंजिंग होने की भूमिका में। पैटर्न का मतलब ये ना कहें कि बच्चों की अपेक्षाएं कुछ और थीं, ऐसी गतिविधि में देखा जाए प्रश्न का लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आपको उस नए पैटर्न के साथ साथ आपको ओल्ड पैटर्न को तो फॉलो जो भी करना ही है, लेकिन आपको अपने आप को नए पैटर्न के लिए भी तैयार करना है। चुनौती बन जाती जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, आरओ का एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराने की तैयारी है। सबसे बड़ी बेसिक जो स्ट्रक्चर हैगा देखा आरओ का, यही समस्या थी कि एग्जाम आरओ का एक दिन में हो या 2 दिन में होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, एक लेटर जो है सर्कुलर हो रहा है, इसके बारे में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी जितने समझ जिलाधिकारी हैं, जो एक सर्किल रेडियस थी वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, अब वो 25 किलोमीटर के आसपास कर दी गई है। इसमें पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, बाकी जितने भी राजकीय पॉलिटेक्निक हैं या जितने भी कॉलेज यहाँ रखे गए थे, अब इसमें आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को भी रखा गया है। इन द सेंस कहा जाए, ये आगामी परीक्षा में होने वाली गतिविधि को देखते ही किया जा रहा है। यदि आप आरओ की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो अपने आप को एक्टिव कर लीजिएगा कि आयोग इस समय थोड़ा सा कैलेंडर में देरी देने की जो भूमिका है वो यही है कि आरओ की प्रक्रिया या बाकी जितने भी एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस का मेंस है, बीओ का नोटिफिकेशन भी उनको निकालना है। यूपीपीसीएस का 25 का एग्जाम, 25 का मेंस या जो है 24 का मेंस है, आरओ का प्री है, आरओ का मेंस है, ये सारी तारीखें इस 2025 कैलेंडर में आपको दिखाई देंगी। देखिएगा, हो सकता है संभावित ये है कि बहुत जल्द आयोग आपके सामने ये सारी रूपरेखाएं प्रस्तुत करने का विचार कर रहा है, यानी बहुत जल्दी प्रस्तुत कर भी देगा। अब चुनौती क्या है, ये आप देख रहे होगे तो ऐसा एक सर्कुलर लेटर हो रहा है। इसमें देखा जाए तो अलग अलग प्रारूप तैयार करने के लिए ये लेटर जो है 3 जनवरी के आसपास का अगर देखेंगे तो है। यहाँ पर बताया गया कि समझ जिलाधिकारी को लेटर भेजा गया, इसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग जो भी एक प्रकार भविष्य में परीक्षाएं होने के संभावित दृष्टिकोण को देखते हुए, जो यहाँ राजकीय माध्यमिक हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, राजकीय केंद्र सरकार के जितने विश्वविद्यालय हैं, पॉलिटेक्निक राजकीय या जितने भी कॉलेज हैं, इनके अलावा भी देखा जाए, इन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कोषागार लगभग 25 किलोमीटर के आसपास के दायरे के भीतर में आते हैं, तो वहाँ पर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के भी समस्त विद्यालय जिनकी क्षमता न्यूनतम कितना 384 विद्यार्थियों की बैठने की हो, वहाँ पर उनको भी कोषागार के माध्यम से उनके भीतर लाकर सूची प्रदान करने का कष्ट करिएगा। यानी ये सूचना देखेंगे तो आयोग के प्रभारी जो है प्रभारी सचिव हैं विनोद कुमार गौड़ के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। इन द सेंस ये एक लेटर है जो कि समझ जिलाधिकारी को भेजा गया है, ये कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं है, बट इस रूप प्रारूप को देखते हुए आयोग जो है आरओ की एग्जाम की रूपरेखा को तैयार करने में डेफिनेटली देखा जाए लगा हुआ है। तो ये मान के चलें, एग्जाम बहुत सारे बच्चों का ये कहना सर अप्रैल में होगा, बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट या टीचर्स ये सोच रहे हैं कि एग्जाम जून जुलाई में होगा। ये जितनी भी तिथि हैं अभी एक प्रकार से कह सकते हैं, इन्हें आप बिल्कुल अलग रख दीजिएगा। मेन टारगेट ये है कि आप अपना एक प्लान सेट कर लीजिएगा, और वो प्लान ये मान के चलो कि 3 महीने से पहले भी एग्जाम नहीं होने वाला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा मान लेते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा मान लेते हैं, या जून में भी होगा, अप्रैल में भी होगा। डिपेंड ये नहीं है, डिपेंड ये करता है कि आपने अभी तक सिलेबस कितना 101% कवर करा, उस सिलेबस पे कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन किया, या उस सिलेबस के सापेक्ष में आपने कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस की। यानी जीएस में अगर आप जाएंगे तो 140 क्वेश्चनों में से आपके मल्टीपल टेस्ट लगाने के बाद क्या आपके पास 85-90 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। या ऐसी गतिविधि में अगर आप हिंदी की तरफ जाएंगे तो हिंदी के भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर 50-55 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। यानी उन क्वेश्चनों की बात करें जो एग्जाम नए पैटर्न पर लेके आ रहा है, तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि ये जो जीएस, ये वाला प्रॉब्लम्स का जीएस है, जो मेंस का जीएस है, इसको साथ में रेडी करिए, जिससे कि बाद में टाइमिंग की भूमिका को देखते हुए या अन्य गतिविधि देखते हुए जीएस साथ में ही करना चाहिए। लेकिन जो हिंदी का पार्ट ये वाला है और जो ये वाला, इसका जो दो खंड है, एक कन्वेंशनल पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है, जो एक लैंग्वेज का एक ग्रामर के पार्ट के रूप में कह सकते हैं। इस वाले पार्ट को, ग्रामर को, इसके साथ लिंक कर लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या हुआ, मेंस की जो हिंदी है, लेटर राइटिंग है, एस्से राइटिंग है, या इसके साथ यहाँ पर देखा जाए जो भी अलग है, ये दो चीजें आपको एक्स्ट्रा करिकुलम में देखने को मिल जाती हैं। तो मेरा मानना है कि इनको भी विशेष ध्यान दीजिएगा।
पीसीएस का एग्जाम दे चुके हैं तो आपने पैटर्न देखने का लगा होगा कि आरओ का एग्जाम में बच्चे ज़्यादा हैं, वैकेंसी अकॉर्डिंग टू पीसीएस कम रहेंगी। इस गतिविधि में पेपर का लेवल कैसा होगा इससे मैटर मत रखिएगा। मैटर ये रखिएगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी को पूर्ण कर लिया है। यदि आपने सिलेबस को पढ़ लिया है अच्छे से, रिविजन कर लिया, तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रोज डेली शाम को हिंदी की प्रैक्टिस कराते हैं 5 PM। उस पर ज्वाइन करो, यूट्यूब पे क्लास चलती है और सारी चीज़ें आपको लगातार एप्लीकेशन पे भी मिलेंगी। ये इसके साथ 8:30 बजे हम लोग यहाँ जीएस की प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ जुड़कर अपनी प्रैक्टिस फॉर्मेट में आप रेडी कर सकते हैं। यदि आप अभी भी आरओ की तैयारी 1 टाइम्स कर चुके हैं और अभी भी बहुत सारे डाउट्स आपके सामने निकल के यहाँ से आ रहे हैं, तो क्योंकि किसी भी किताब को एक बार पढ़कर वो किताब समझ में नहीं आती है, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है, उसके कोरियर को जानना होता है, उसका रिविजन करना होता है, अंडरलाइन करनी होती है, हाईलाइटर करना होता है। ऐसे ही इस एग्जाम के लिए अगर डेडिकेट हैं आप लोग, और ऐसा मौका आपको जीवन में कभी नहीं आने वाला, तो आप अगर ये सब कर चुके हो तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यहीं भी कभी 50% सिलेबस किया भी नहीं किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें रिविजन नहीं करी हैं, तो एक प्लान के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, रूटीन के लिए, डेली बेसिस पर चीज़ों को जानने के लिए आप यहाँ पर प्रीलिम्स बैच हमारा आरओ का भी इस समय स्टार्टिंग किया गया है इसी के साथ में। और यहाँ अगर आपको प्रीलिम्स के साथ प्री और मेंस लेना है तो अफसर बैच स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट एंड लास्ट बैच है इस समय इस साल का। उसके साथ आपको मेंस का बैच चाहिए लेटर राइटिंग का, वो भी अवेलेबल है, या आरओ की टेस्ट चाहिए वो भी अवेलेबल। यानी अगर आरओ की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्रीलिम्स का भी बैच है, आरओ की तैयारी करो, प्री और मेंस का भी बैच अवेलेबल है। और यदि मेंस का ही बैच चाहिए लेटर राइटिंग ऐसे बाकी हिंदी जो मेंस का पार्ट है वो, तो उसके लिए बैच अवेलेबल है। या टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। मेन पर्पस ये है कि अपने आप को 100% तैयार रखिएगा। अब वो घड़ी आ चुकी है कि आपको 2 3 4 महीने में जो भी एक समय लेगा आयोग, उस आधार पर आपका एग्जाम 1 शिफ्ट में होने की 100% चांस है। जैसा कि इस पत्र के माध्यम से आपको विचार लग भी रहा होगा। अब चुनौती सिर्फ इतनी है कि आप कितने तैयार हो पाए हैं अभी तक। यानी मेन टारगेट है कि आपका किसी भी स्थिति में एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए। इसके लिए आपको इस समय अलग अलग डायमेंशन पर अलग अलग चीज़ों पर मेहनत करनी पड़ेगी, और जो जितने भी वीक एरिया है उनको निकालते हुए फिर क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप देरी ना करें। आर ओ बच्चे डेडिकेट होकर 10 से 12 घंटे, 8 9 घंटे तो कंपलसरी मान के चलें, उसको कई भागों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ें, करंट अफेयर विशेष ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर 1 साल 1.5 साल के आसपास का कम से कम पढ़िएगा। उसको कैसे पढ़ना भी मैं बताऊंगा, लगा लीजिएगा। बट आरओ वाले बच्चे अपने आप को एक्टिव रख लीजिएगा। और एक्टिव रखने का मतलब सिर्फ इतना सा रहा है कि आयोग इस समय बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देगा और सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट कर दी जाएंगी, जिससे कि आपके पास फिर जो समय बचेगा वो रिविजन का बचेगा। तो दोस्तों जाइएगा, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ जाके आपके पास, यहाँ कोर्स में जाएंगे तो कोर्स में जैसे ही जाएंगे आपके पास सारे अफसर बैच है, प्रीलिम्स का बैच है, मेंस का बैच है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइएगा। आने वाले बच्चे, इस समय जो समय है अपने आप को निखारने का, सुधारने का समय है, उसके लिए आप यहाँ पर इसको रेडी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय करिएगा। ऑल द बेस्ट। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें। लव यू, लुफी, बाय बाय, टेक केयर।